कृष्णा और सपनासुर। कितने सुंदर फूल हैं। माली काका, क्या मैं कुछ फूल तोड़ सकती हूँ? काका, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं हूँ सपनासुर, बच्चों के सपने कर देता हूँ चूर चूर। सपनासुर तुम्हें न सोने देगा, न ही सपना। मुझे छोड़ दो। लगता है कोई बुरा सपना देखा है। हाँ? क्या हुआ राधिका? अरे बताओ तो सही। अच्छा चुप हो जाओ राधिका, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ? इसे तो तेज बुखार है। मैं अभी दवा तैयार करता हूँ। लो बेटी, ये दवा ले लो। सुबह तक बुखार उतर जाएगा। वैद जी दरवाजा खोलिए। हाँ? इतनी रात गए कौन आया है? क्या हुआ? वैद्य जी देखिए, अच्छा भला सो रहा था, लगा बहुत तेज बुखार है। बल्लू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राधिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप सब अंदर आ जाइए, मैं सब बच्चों को दवा दे देता हूँ। सभी बच्चों को एक साथ डरावने सपने आना और बुखार होना, मुझे ये समस्या बहुत गंभीर लगती है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बच्चों को बुखार की दवा तो दे दी है, लेकिन डरावने सपने फिर से ना आए, इसके लिए तो मेरे पास कोई उपचार नहीं है। डरावने सपने ही आएंगे, यही तो है त्रिकाल के सपनासुर का कमाल। शाबाश त्रिकाल, आनंद नगरी के बच्चों को इतना डराओ कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को लेकर और कहीं चले होगा। श्रुति, तुमने सपने में क्या देखा जो तुम इतना डर गए? किसना? मैंने देखा इतने सारे खिलौने। ये सब मेरे लिए हैं। मजा आ गया। मजा तो अब आएगा जब सपनासुर तुम्हें खा जाएगा। और बल्लू भैया, तुमने क्या सपना देखा? मैं एक जंगल में जा रहा था। अरे वाह, ये मिठाइयाँ कितनी बड़ी हैं। शुरू करूं? ये बड़ी स्वादिष्ट है। मिठाई खा ली बल्लू, अब सपनासुर तुम्हें खाएगा। आँख खुली तो मैं बिस्तर के नीचे पड़ा था। राधिका, तुम्हें भी सपनासुर ने डराया? हाँ, किसना? सबको बुरे सपने एक साथ और सभी को सपने
सपनासुर ही डरा रहा है। कहीं ये त्रिकाल की चाल तो नहीं? गुरुजी को बताता हूँ। गुरुजी, सब बच्चों के सपने में सपनासुर आ रहा है, लेकिन वो मेरे सपने में क्यों नहीं आया? तुम और बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारा दिमाग सोते समय भी सावधान रहता है, इसीलिए तुम्हें सपने ही नहीं आते। गुरुजी, कोई सचमुच का राक्षस होता तो मैं उससे मुकाबला कर भी लेता, लेकिन सपने के राक्षस से कैसे निपटूं? कृष्णा, कोई तो उपाय होगा। सपने के इस राक्षस को शायद सपने में ही जाकर हराना होगा। हाँ कृष्णा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज तो बच्चे इतने डरे हुए हैं कि वो सोएंगे ही नहीं। सोएंगे गुरुजी? अच्छी सी कहानी वो 4 दोस्तों की कहानी सुनाओ ना। तुमने तो कितनी बार वो कहानी सुनी है कृष्णा। राधिका और सुद्धि ने नहीं सुनी। अच्छा सुनो, एक समय की बात, बहुत पक्के दोस्त थे, बिल्कुल तुम सब की तरह। माँ, तुम भूल गई, उनका एक दोस्त और भी था, टोटो की तरह। हाँ, उनके पास एक प्यारा सा तोता भी था, बिल्कुल टोटो की तरह। एक बार सारे दोस्त घूमने जाते हैं। सब एक बहुत ही सुंदर पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत भूख लगती है। सब एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, मगर वो पेड़ तो सच में इच्छा पूरी करने वाला जादुई पेड़ था। सब सो गए कृष्णा। चलो अब तुम भी सो जाओ। हाँ माँ, मैं भी सोता हूँ। आज तो मुझे भी सपना देखना है। जितना डरोगे उतना मुझे बड़ा करोगे। डरो डरो ना। और कुछ नहीं, हमारे मन का ही डर है। जितना हम इससे डरेंगे, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। डरो नहीं दोस्तों, इसका मुकाबला करो। अभी अब तुम्हारी बारी है। डरो मत सुद्धि। क्या बोलते हो, गेंद उछालने वाला खेल खेले? चलो हो जाए। नहीं तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। बहुत अच्छी नींद आई। जानती हो, सपनासुर हमसे हार गया। उसे हम सबने मिलकर मारा। क्या हम सबने एक ही सपना देखा? ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या?